कचौरी में मृत छिपकली मिलने के बाद से चर्चा में आए जयपुर के रावत मिष्ठान भंडार के रसूख के आगे सरकारी सिस्टम बोना साबित हो रहा है। ये पहला मामला नहीं है जिसमें सिस्टम रावत मिष्ठान भंडार के सामने बेबस है। इससे पहले भी आधा दर्जन से अधिक गंभीर प्रकरण सामने आए, जिनमें जानलेवा लापरवाही उजागर होने के बावजूद पुलिस, चिकित्सा, श्रम विभाग, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, प्रदूषण विभाग, कारखाना एवं बॉयलर विभाग और ट्रैफिक पुलिस चुप्पी साधे बैठे रहे। रावत मिष्ठान भंडार के विवादित मामले और उन पर सरकारी सिस्टम ने कैसे बांध रखी है आंखों पर पट्टी, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। जयपुर में शायद ही कोई परिवार होगा जिसने विश्वास के नाते रावत मिष्ठान भंडार की खाद्य सामग्री का स्वाद नहीं चखा हो, लेकिन जब कचौरी में छिपकली निकली तो सबका भरोसा उठ गया। लोगों को उम्मीद थी कि सच सामने आएगा, लेकिन अफसोस 3 महीने बाद भी सिस्टम ने सच पर पर्दा डाल रखा है। फिर चाहे चिकित्सा विभाग हो या पुलिस महकमा, हर कोई रावत मिष्ठान भंडार को खाना पूर्ति की जांच के बाद क्लीन चिट देता नजर आ रहा है। 3-4 महीने पहले एक सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे एक न्यूज़ और जो है एक कंटेंट जो है वायरल हुआ था कि रावत मिष्ठान भंडार की जो कचौरी है उसके अंदर छिपकली मिली है। फिर वो क्या है कि रावत मिष्ठान भंडार वालों ने जो जिन्होंने कचौरी खरीदी थी, जो बाहर थे कचौरी के, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई कि साहब ये जो है इन्होंने ब्लैकमेल करने की नीयत से ऐसा ये मनगढ़ंत ये बनाया है, और श्यामनगर थाने में वो जो है उसकी एफआईआर लॉन्च हुई। फिर श्यामनगर थाने ने उसमें एफआईआर लगा दी और कोई कुछ हुआ नहीं। अभी तक नहीं पता पड़ा है कि वो उसमें कचौरी में जो छिपकली थी, या जैसा कि उन्होंने बताया था कि साहब इसमें वो एक्वेरियम की कोई फिश वगैरह डाल दी उसने, वो है, मतलब उसका पता नहीं चला। सीएमएचओ ने भी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही श्यामनगर थाने ने कोई जांच की। चौंकाने वाली बात ये है कि इससे पहले भी रावत मिष्ठान भंडार पर इसी तरह के कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन हर बार रसूख के आगे सिस्टम लाचार ही साबित हुआ। अब हम आपको रावत मिष्ठान भंडार पर लगे सभी आरोपों को एक एक कर बता रहे हैं। रावत मिष्ठान भंडार पर आरोप नंबर 1, रावत मिष्ठान भंडार पर 20 साल पहले मिलावट के खिलाफ कार्रवाई हुई। वर्ष 2004 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर के समक्ष मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर ने एक वाद 1233/2004 प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि खाद्य निरीक्षक राम गोपाल शर्मा ने 14 मार्च 2002 को रावत मिष्ठान भंडार की पोलो विक्ट्री स्थित मुख्य ब्रांच पर कार्रवाई की। यहां विक्रय के लिए रखे खाद्य पदार्थों में मिलावट का शक होने पर सैंपल लेकर जांच करवाई गई, जिसमें पाया गया कि रावत मिष्ठान भंडार में नमकीन मिस ब्रांडेड थी, जो पीएफए एक्ट 1954 की धारा 7-11 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा पीएफए एक्ट 1954 की धारा 16 में निर्धारित की गई है, जिसके तहत 6 महीने से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसी के साथ अपराध को दोबारा करने पर मिलावटखोरों का नाम, फर्म का नाम, पता अखबार में छपवाने का प्रावधान है। साथ ही केस की सुनवाई पूरी होने तक मिलावटी पदार्थों के उपयोग पर भी रोक है। इस पूरे मामले से होटल के तत्कालीन मैनेजर दयानंद शर्मा और रावत मिष्ठान भंडार के मालिक को मुलजिम बनाया गया था। 2 साल बाद इस केस को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद लगातार कई साल ये मामला कानूनी दाव पेचों में उलझा रहा। वर्ष 2013 में इस मामले में ये बात सामने आई कि फर्म मालिक का पूर्ण नाम, पता नया होने से फर्म मालिक की तामील नहीं हो पा रही है। कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया कि वो फर्म के मालिक का पूर्ण नाम और पता कोर्ट में पेश करें। इस आदेश के बाद कागजी कार्रवाई शुरू हुई और जवाब दिया गया कि फर्म रावत मिष्ठान भंडार के तत्कालीन पार्टनरों से चंद्र प्रकाश देवड़ा, अरुणा देवी देवड़ा, भूदेव देवड़ा और आज्ञा देवड़ा नामित हैं। इनमें से चंद्र प्रकाश देवड़ा की मृत्यु हो गई। ये मामला विधायकपुरी थाने के क्षेत्र अधिकार में आता है, लेकिन विगत कई सालों से फर्म के पार्टनरों के नाम पते मालूम होने के बावजूद पुलिस अभी तक फर्म के पार्टनरों को वारंट तामील नहीं करवा पा रही है। इसके बाद पुलिस ने जवाब दिया कि तीनों व्यक्ति जयपुर से बाहर जोधपुर में हैं। इससे खफा कोर्ट ने अगली पेशी पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत होने के आदेश जारी किए। रावत मिष्ठान भंडार पर आरोप नंबर 2, रावत मिष्ठान भंडार के खिलाफ श्रम कानूनों के उल्लंघन के भी आरोप लगे।
एसीजेएम कोर्ट में प्रकरण संख्या 2299/2016 के रूप में लंबित मामले में रावत मिष्ठान भंडार के वर्तमान पार्टनरों भूदेव देवड़ा, आज्ञा देवड़ा, अरुणा देवड़ा के अलावा मिष्ठान भंडार के अन्य कार्मिक शंकरलाल बिश्नोई, सीए विनोद गांधी और चैन सिंह राठौड़ के विरुद्ध कई सालों से वारंट जारी हो चुका है, लेकिन विधायकपुरी थाने के अनुसार इन सभी आरोपियों के वारंट अभी तक अदम तामील हैं। जानकारों के अनुसार रावत मिष्ठान भंडार के बेसमेंट में कचौरी और मिठाई बनाने का बड़ा कारखाना है, जहां पर सैकड़ों श्रमिक दिन रात बड़ी बड़ी भट्टियों पर कचौरी और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाने में लगे रहते हैं। नियमों के अनुसार फर्म ने फैक्ट्री और बॉयलर विभाग में किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। रावत मिष्ठान भंडार के कचौरी के कारखाने में मजदूरों कर्मचारियों के शोषण की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार रावत मिष्ठान भंडार और रावत होटल में सैकड़ों कामगार काम करते हैं। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर प्लांट में काम करने वाले कामगारों ने खुलकर अपनी पीड़ा बताई। कामगारों के अनुसार इस प्लांट में उनसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाता है। वहीं श्रम कानून के तहत तय न्यूनतम पारिश्रमिक का भी भुगतान नहीं किया जाता। पीएफ, ईएमआई, स्वास्थ्य बीमा और जरूरी सुरक्षा इंतजाम जैसी सुविधाएं तो दूर की बात है, ये भी पता चला है कि रावत मिष्ठान भंडार नियमों के अनुसार भविष्य निधि की राशि भी नहीं जमा कराता है। 200 से अधिक श्रमिक होने के बावजूद पीएफ की वेबसाइट पर मात्र 46 और 19 कार्मिकों का पंजीयन है। रावत मिष्ठान भंडार पर आरोप नंबर 3। रावत मिष्ठान भंडार पर मिलावट, श्रम कानूनों की अवहेलना के अलावा अतिक्रमण के भी आरोप लगे। यहाँ के कर्ता धर्ताओं ने रावत मिष्ठान भंडार और रावत होटल के बीच से स्टेशन रोड और एमआई रोड को जोड़ने वाली सरकारी सड़क पर अतिक्रमण कर होटल का अवैध निर्माण किया हुआ है। भूखंड संख्या B4 मरलाल तिवाड़ी की बगीची स्टेशन रोड पर रावत मिष्ठान भंडार संचालित है और भूखंड संख्या B5 और B6 झूमरलाल तिवाड़ी की बगीची स्टेशन रोड पर रावत होटल संचालित है। जानकारों के अनुसार इन दोनों के बीच 8.5 गुना 80 फीट की लंबी सरकारी सड़क है, जहां रावत होटल ने कब्जा कर रखा है। रावत मिष्ठान भंडार पर आरोप नंबर 4। अगर रावत होटल के सामने से गुजरने वाली मेट्रो के पिलरों को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि रावत होटल की बिल्डिंग मेट्रो पिलर के लेआउट अलाइनमेंट में कहीं अंदर है। उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि मेट्रो की स्थापना के समय मेट्रो ने रावत होटल की बिल्डिंग को अवैध मानते हुए हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन ये आदेश समय के साथ आज भी फाइलों में धूल फाक रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में सक्षम न्यायालय ने होटल रावत को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी और मामला अभी तक न्यायालय में लंबित है। रावत मिष्ठान भंडार पर आरोप नंबर 5। अवैध निर्माण के साथ ही रावत होटल ने अपने यहाँ पार्किंग की भी कोई जगह नहीं छोड़ी है। एसीजेएम कोर्ट संख्या 4 में प्रस्तुत वाद संख्या 327/2016 में कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिए, जिसमें कोर्ट ने फर्म को अपने प्रतिष्ठान के सामने से गुजरने वाली सरकारी सड़क और आसपास की जन सुविधाओं के लिए आरक्षित खाली भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने, राहगीरों का आवागमन बाधित नहीं करने और नियमों के विपरीत निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया। लेकिन इसके बावजूद रावत मिष्ठान भंडार और रावत होटल में आगंतुकों की सरकारी सड़क पर बेतरतीब पार्किंग से 24 घंटे ट्रैफिक हलकान रहता है। इस प्रकरण में ट्रैफिक पुलिस की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें मौके पर यातायात को सुचारू रखने के लिए नियमित जाब्ते की तैनातगी की बात दोहराई गई, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा और मौके पर ट्रैफिक पुलिस नदारद रहती है। रावत के कचौरी के कारखाने में ना तो व्यावसायिक सीवरेज कनेक्शन लिया गया है और ना ही फायर एनओसी है। ऐसे में वर्षों से रावत के प्रतिष्ठानों का अपशिष्ट और गंदा पानी स्थानीय सीवरेज में छोड़ा जा रहा है। सीवरेज कनेक्शन में कोताही से स्थानीय स्तर पर सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या आम है। वहीं राजस्व को भी लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। अगर गणना की जाए तो सीवरेज कनेक्शन के बदले लाखों रुपए की बकाया निकलेगी, जिसे वसूलने में नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। रावत मिष्ठान भंडार पर आरोप नंबर 6। आग के ढेर पर खड़ी रावत की अवैध मिल्कियत की फायर एनओसी का अता पता नहीं है। रावत के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट में 200 लोग दिन रात कचौरी और मिठाइयों का निर्माण करते हैं, जिसके लिए वहां पर गैस की बड़ी बड़ी भट्टियां लगाई गई हैं। सूत्रों के अनुसार कारखाने में लगभग 50 से 60 गैस सिलेंडरों की रोजाना खपत है और लगभग 200 सिलेंडरों को बेसमेंट के ही गोदाम में स्टोर किया जाता है। आग और गैस सिलेंडर का इतना बड़ा उपयोग होने के बावजूद फर्म ने अग्निशमन शाखा से
फायर एनओसी नहीं दी है। अग्निशमन विभाग ने भी किसी प्रकार की कोई जांच आज तक नहीं की। दर्जनों भट्टियों और सैकड़ों किलो मिठाइयों कचौरियों का रोज उत्पादन होने के बावजूद इस कारखाने के पास प्रदूषण विभाग की एनओसी नहीं है। रावत मिष्ठान भंडार पर आरोप नंबर 7। रावत मिष्ठान भंडार में 10,000 से ज्यादा कचौरियां रोज बनाई जाती हैं। अकेले कचौरी की रोजाना बिक्री करीब 5 लाख से कहीं अधिक है। इसके बावजूद मालिकों की ओर से महज 1 से 1.5 लाख की बिक्री कागजों पर बताई जाती है। अगर जांच एजेंसियां मामले की गंभीरता से जांच करें तो कर चोरी का बड़ा मामला सामने आ सकता है। रावत मिष्ठान भंडार के खिलाफ मिलावट के कई मामले रहे हैं, जिसमें एक जो PCPNDT कोर्ट है, जिसके अंदर जो मिलावट का मामला चल रहा है, जो 2004 में दर्ज हुआ था। वो 2004 से लेकर अभी तक जो है उसके जो जब तक हमारी जानकारी में था, जब तक उसके जो है वारंट जो है जमानती वारंट वो तामील ही नहीं हुए थे, जिसमें कि भूदेव देवड़ा जो कि मालिक हैं, उनकी मिसेज और उनकी माँ अरुणा देवड़ा, दया देवड़ा 3 नाम हैं, उनके खिलाफ जो वो जमानती वारंट थे, जो विधायकपुरी थाने के पास में थे, जो उसने उनको जो है तामील ही नहीं करवाया। अब वो हमेशा जब भी कोर्ट में पेश होते हैं अदम तामील होते, उससे क्या ही कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं हो रही, ना ही CMHO जो है जो स्वास्थ्य विभाग है वो उसको प्रोसीड कर रहा है कि साहब इस पर जल्दी जल्दी फैसला हो। जब मिलावट का कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई मिलावट में पकड़ा जाता है और अगर लेबोरेटरी की टेस्ट में पास हो जाता है, मतलब मिलावट उसमें मिल जाती है, तो उसके बाद में जो है सर वो उनको जो है सामान सत्ता बेचना नहीं चाहिए जिसमें मिलावट है, कम से कम उस पर तो रोक लगे, या फिर वो जो प्रोसीडिंग कोर्ट की जल्दी जल्दी हो CMHO उसको वो करे, आगे करेगी, ताकि वो प्रोसीडिंग जल्दी खत्म हो, उस पर निष्कर्ष निकले कि साहब इनको क्या पनिशमेंट देना है या नहीं देना, गलत है या सही है। तो हमारी जांच में यह है कि साहब मिलावट के पहले भी मामले रहे हैं और एक मामला PCPNDT कोर्ट में इनका चल रहा है, जिसकी कि शायद वो जमानती वारंट थे, वो तामील हुए नहीं हुए। हमारी जानकारी जब तक तामील नहीं हुए थे, वो 2004 से वो मामला है। रावत मिष्ठान भंडार पर लगे आरोपों की फहरिस्त काफी लंबी है। जितनी लंबी फहरिस्त है उतने ही सवाल हैं। लेकिन सरकारी तंत्र में किसी के पास भी इन गंभीर सवालों के जवाब नहीं है। उनके पास सिर्फ एक ही सोच है कि कैसे रावत मिष्ठान भंडार को अभय दान दिया जाए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस, श्रम, स्वास्थ्य, मेट्रो, नगर निगम, प्रदूषण, कारखाना और बॉयलर विभाग के अधिकारी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।